ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ कब से की जाने लगी? हम वही आपको बताने वाले हैं। श्री कृष्ण की पूजा होती है राधा के साथ और प्रभु राम की देवी सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ। इनकी पूजा साथ में होने के कारण हमें पता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होती है, खास करके दीपावली वाले दिन? भगवान गणेश के बिना देवी लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो क्या कथा था, क्यों ऐसा हुआ? एक बार एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की लालसा हुई और उसने देवी लक्ष्मी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे दिन वैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया था। उसने राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट गिर गया। यह देखकर दरबार में बैठे सभी लोग साधु को मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से काला नाग निकलकर भागने लगा। यह देखकर सभी ने सोचा कि साधु ने पहले से खतरे को भांपकर राजा के प्राणों की रक्षा की है। तो राजा ने प्रसन्न होकर साधु को मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के कुछ दिनों बाद साधु को फिर से चालाकी सूझी और उसने राजा को मारने की कोशिश की। राजा को मारने के लिए साधु उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटकर बाहर लाने लगा। यह देखकर राजमहल के लोग राजा को बचाने के लिए राजा के पीछे दौड़ पड़े। अभी सभी के बाहर जाते ही भूकंप आ गया और महल गिर गया। इस तरह फिर से सभी ने सोचा कि साधु ने राजा की जान बचाई है। अभी राजा के महल में एक गणेश की प्रतिमा थी। तो एक दिन साधु ने प्रतिमा यह कहकर वहां से हटवा दी कि प्रतिमा देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं। साधु के इस कार्य से भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई और वो उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया। अपने बुरे दिनों में साधु देवी लक्ष्मी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। लक्ष्मी जी का आदेश पाकर साधु भगवान गणेश की आराधना करने लगे। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाने की इच्छा जताई। राजा ने गणेश जी का आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करनी चाहिए। बुद्धि के बिना धन लाभ नहीं हो सकता, और धन लाभ होने पर यदि बुद्धि नहीं हो तो धन रुक नहीं सकता। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।